श्री राधे, जय श्री श्याम। अब हम आगे की कथा वर्णन करते हैं। बड़ा ही दिव्य वर्णन आया कि प्रभु श्री राम के लिए मैया सीता को संकल्प लिया राजा जनक ने, और लक्ष्मण के लिए उर्मिला को देने का संकल्प लिया। इधर सभी जब तैयार हो गए विवाह आदि के कार्यों को करने के लिए, कि विश्वामित्र जी कहने लगे कि राजन, एक परामर्श हमारा भी है। तो सभी सुनने लगे कि कहिए मुनिवर, आपका क्या परामर्श है। तो बोले कि राजन, आपका जनक वंश बड़ा ही दिव्य और प्रतापी वंश है, जिसकी कोई समानता नहीं। और तो और ये रघुवंश भी बड़ा प्रतापी वंश है, चक्रवर्ती सम्राटिक वंश है ये। तो दोनों वंशों की इतनी समानता है, इतना प्रताप है कि इन दोनों वंशों के अलावा कोई तीसरा वंश इनकी बराबरी नहीं कर सकता। तो क्यों ना राजा कुशध्वज की दोनों पुत्रियों को राजा दशरथ के दो और जो भरत और शत्रुघ्न राजकुमार हैं, उनके लिए वरण करा दिया जाए। कुशध्वज तुरंत विश्वामित्र जी के चरणों में गिर गए और कहा कि महाराज, धन्य हूँ जो आपने ऐसा परामर्श हमें दिया। मैं संकल्प लेता हूँ कि मैं अपनी पुत्री मांडवी और श्रुतकीर्ति का विवाह भरत और शत्रुघ्न के साथ कराऊंगा। मैं अपनी दोनों पुत्रियों का कन्यादान भरत और शत्रुघ्न के लिए करूंगा। ये बात सुन करके सभी आनंदित हुए, प्रसन्न हुए। अब इधर आगे की लीलाएं होने लगी, विवाह की तैयारियां होने लगी। विजय नामक मुहूर्त में चारों राजकुमारों को सजाया गया, चारों को अलंकृत किया गया। और अलंकृत करते समय केके देश के राजकुमार युधाजित, जो मामा लगते थे भरत के खास मामा, जनकपुर जा पहुँचे। जनकपुरी में सबने देखा तो केके नरेश का सभी ने स्वागत किया। भरत भी बड़े प्रसन्न हुए कि आज मेरे विवाह में मेरे मामा सम्मिलित हैं। युधाजित के आने के पश्चात अब आगे की लीलाएं होती हैं कि सभी तैयार होकर के समय आया तो वशिष्ठ जी ने कहा कि राजन, सर्वप्रथम अपने पुत्रों से आप को दान करवा दीजिए, ताकि विवाह का कार्य पूर्ण रूप से, श्रेष्ठ रूप से सफल हो सके, इनके जीवन में मंगल और शुभता का निवास हो सके। चारों राजकुमारों ने गौदान किया, आदि क्रियाएं करी, पूजन इत्यादि किया। उसके पश्चात विवाह मंडप वेदी में जाकर के बैठ गए। अब चारों पुत्रियां, शीरध्वज और राजा कुशध्वज की ये दो पुत्रियां जाकर के विवाह मंडप में बैठी। इधर शीरध्वज अपना संकल्प लेते हैं, कहते हैं कि हे प्रभु, आप मेरी सीता का रघुनंदन पाणी ग्रहण करिए, और हे लक्ष्मण, हे शुभकर्ता, आप मेरी पुत्री उर्मिला का पाणी ग्रहण करिए। ऐसा ही दिव्य संकल्प कुशध्वज ने भी लिया कि मैं अपनी मांडवी पुत्री का विवाह पाणी ग्रहण संस्कार भरत के साथ कराता हूँ, और श्रुतकीर्ति का पाणी ग्रहण संस्कार शत्रुघ्न जी के साथ कराता हूँ। कुशध्वज इत्यादि जब सभी ने संकल्प लिए, पूर्ण विधि से वशिष्ठ जी के कहने से और शतानंद जी के कहने से मंत्रोच्चारण हुआ। विवाह की संपूर्ण क्रियाएं हुई, सुंदर शोभा होने लगी। चारों ओर जनकपुर में आनंद होने लगा, प्रसन्नता छाने लगी। अब जैसे ही विवाह संपूर्ण हुआ तो सभी राजकुमार और राजकुमारियों ने अपने से बड़ों के आशीर्वाद लिया, चरण स्पर्श किए। वशिष्ठ इत्यादि, कात्यन इत्यादि सभी मुनियों के चरण स्पर्श किए। सभी ने पूर्णतः दिव्य स्वरूप आशीर्वाद दिए। अब आगे की क्या लीलाएं होती हैं। जनक जी और दशरथ जी आज दिव्य संबंधी बन गए हैं, आज दिव्य समधी कहलाए गए हैं। तो आगे की क्या लीलाएं वाल्मीकि रामायण में होती हैं, वो हम अगली वीडियोज़ में वर्णन करेंगे। तब तक के लिए आप ऐसे दिव्य कथाओं को सुनते रहें, आनंदित रहें। जय श्री राधे, जय श्री श्याम।